पहले अंबिया की उम्मतों का हाल देखो। अगर कोई रात के अंधेरे में गुनाह करता था ना, तो सारी दुनिया सुबह को जान लेती थी कि इसने रात चोरी की। अगर कोई रात के अंधेरे में जिना करता था, तो सारी दुनिया सुबह को जान लेती थी कि इसने रात को जिना किया है। यार, अगर आज भी ऐसा ही कानून होता तो न जाने कितनों की टोपियां उतर जाती, न जानो कि कितनी जुब्बे उतर जाते, न जाने कितनों की दाढ़ियां नोच ली जाती, न जाने कितनों के सफेद लिबास नोच लिए जाते। ये तो रब का करम है, मदीने वाले का सदका है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो तो सही, साबिका अंबिया की उम्मतों का हाल। अगर कोई रात के अंधेरे में चोरी करता था तो कुदरती तौर पे उसके माथे पर चोर लिख दिया जाता था। अगर कोई शराब पीता था तो कुदरती तौर पर उसके माथे पर शराबी लिख दिया जाता था। अगर कोई जिना करता था तो कुदरती तौर पर उसके माथे पर जानी लिख दिया जाता था। सारी दुनिया जान लिया करती थी कि इसने शराब पी है। सारी दुनिया जान लिया करती थी कि इसने रात के अंधेरे में चोरी की है। सारी दुनिया जान लिया करती थी कि ये जानी है। अल्लाह अकबर। जरा बताओ मुसलमानों, आज कौन सा गुनाह नहीं कर रहे हमारे नौजवान? आज कौन सी खता नहीं कर रहे हमारे नौजवान? आज कौन से गुनाह नहीं कर रहे मुसलमान? लेकिन उसके बावजूद हमारे तुम्हारे गुनाहों को माथे पर नहीं लिखा जा रहा, हमारे तुम्हारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, जमाने के सामने जाहिर नहीं होने दिया जा रहा। सुनो, अगर मेरे तेरे गुनाहों को छुपाया जा रहा है तो ये तेरी मेरी ताकत का कमाल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, ये आमिना के लाल का नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये फकत मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। आज हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है। तो मुसलमानों, जिस तरह से आज हमारे तुम्हारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, अगर चाहते हो कि मैदाने महशर में भी तुम्हारे गुनाहों को छुपा लिया जाए तो बरेली से नजरिया मिलता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। मुसलमानों, अगर धड़कनें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं, तो मना लो अपने रब को, पलट आओ मस्जिदों की तरफ। यार देखो, ये हमारी माँ बहनें बैठी, मैं आपका मुखालिफ नहीं, आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बड़ी सच्ची कहूं, अगर बात मेरी सच्ची हो तो तायद करना। इनमें से न जाने कितनी ऐसी होंगी कि जिनकी शादियां हो गई होंगी। हाँ, जहेज में जो टीवी मिलती है, फ्रिज मिलता है, कूलर मिलता है, गाड़ी मिलती है, रोज कपड़ा लगता है, उस पर रोज कपड़ा मारा जाता है। इनके बाप ने जहेज में कुरान भी दिया था। बेटियों को बाप कुरान भी देता है। मुसलमानों के घरों में जाकर देखना, 70% घर ऐसे निकलेंगे कि कुरान के जुज़दान पे भी आपको गर्द मिलेगी, गर्द चढ़ी हुई मिलेगी। आज हम कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा, हमें चारों तरफ से सताया जा रहा है। पढ़ने के लिए था कुरान, दस्तूर हयात था, कसम खाने के लिए खास कर लिया। ये खवातीन कुरान को कभी नहीं उठाएंगी, जब झगड़ा हो जाएगा तो कसम खाने के लिए उठाएंगी, या अगर बाल निकल आए तो उठाएंगी। अफवाह फैल जाए कि बाल निकल आए कुरान, या हरूफ उड़ गए। हर रमजान को इस तरह की अफवाहें आती हैं कि कुरान से हरूफ उड़ रहे हैं, बाल निकल रहे हैं। अबे यार, जब तुम कई कई साल में कुरान उठाकर देखोगे तो हरूफ तो उड़ ही जाएंगे। वो वर्क पे प्रिंट ही तो है। कई साल पहले तुम्हारी बेटी ने कुरान पढ़ा था, पढ़ के ऐसे ही रख दिया, सर का बाल टूट के कुरान में रह गया। अब 2 साल बाद रमजान में बुढ़िया खोल रही है, अरे हाँ ये तो करामत हो गई, ये तो मौजज़ा हो गया, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अरे क़यामत करीब आ गई है, बाल निकल आए। ऐसा है कि नहीं? सारा फोकस बाल पर रहता है, कुरान फिर भी नहीं पढ़ती हैं ये। अरे देखो देखो मेरी माँ बहनों, सुनो, कसम खुदा की तुम कुरान पढ़ोगी तो बेटियां भी कुरान पढ़ेंगी। तुम कुरान पढ़ोगी, नमाज पढ़ोगी तो बेटे भी नमाजी बनेंगे, कुरान पढ़ने वाले बनेंगे। यार बेटियां पहले भी थी और आज भी हैं।
आज कई लाख की तादाद में मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो चुकी हैं। समझ रहे हो आप? कई लाख अपने ईमान का सौदा कर चुकी हैं। अच्छा, आज से 10 साल पहले कभी सुनते थे ऐसा? हमारा बचपन था भाई, हमने तो कभी नहीं सुना। कोई एक केस हो जाए तो हो जाए। आज ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये है, वजह ये है। पहले शान अरब साहब क़िबला फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे हजरत, तो किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से सलाम पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर के अंदर बेटियां नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, सलाम पढ़ती थी। आज फजर की नमाज नहीं, कोई भी नमाज पढ़ के निकल जाओ, घरों के अंदर से नात की, कुरान की आवाज नहीं आती। आवाज आती है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील्स चलाने की आवाज आती है, आवाज आती है तो सीरियल चलाने की आवाज आती है, आवाज आती है तो फिल्में और गाने देखने की आवाज आती है। अरे यार मुझे बताओ, जब फिल्में ड्रामे देख कर इन्हें बड़ा करोगे बच्चियों को और बेटों को, तो ये गौसे आजम के गुलाम बनेंगे? ये तुम्हारी इज्जत की परवाह करेंगे? ये समझेंगे ईमान किसको कहते हैं? ये जितनी बेटियां इर्तिदाद का शिकार हुई हैं, इनमें से एक भी बेटी कुरान और हदीस का इल्म रखने वाली नहीं है। क्योंकि कुरान और हदीस को पढ़ने और जानने वाली बेटी जान लिया करती है कि ईमान की अहमियत क्या है। वो जानती है कि 10 जोड़ी की जगह 2 जोड़ी में गुजारा कर लेंगे, 3 वक्त की जगह 2 वक्त खा लेंगे, सब कुछ दे देंगे। जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे। ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो चला। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। चलिए इधर देखिए, इधर हुजूर सदरुल्लाह फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल से माशाअल्लाह आपकी खुशकिस्मती है कि नबी रहे सदरुल्लाह फाजिल यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं अपनी बात को कंप्लीट करने की तरफ जा रहा हूं और हमारे मोहतरम जनाब आजम इकबाल रामपुरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। आप शान अरब साहब से भी सुनेंगे, इनसे भी सुनेंगे। और अगर आग ना लगाई जाए तो बार बार सुनेंगे। मैं अपनी बात को बस इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं, चंद मिनट के अंदर ख़त्म कर रहा हूं। अमा आजम साहब क़िबला ये तकरीर करने कब दे रहे हैं? धुआं छोड़ रहे हैं। हाँ, हलक में धुआं जा रहा है भाई। अरे भाई माफ कर दो यार, तुम्हारे यहाँ तकरीर करने आ गए, हॉस्पिटल भेजोगे क्या? क्यों प्रदूषण फैला रहे हो? सैयद साहब क़िबला आग जलाने पर हैं। अबे सर्दी इतनी ही लग रही है तो अंगीठी पे जाके बैठ जाओ अपने घर में, यहाँ क्यों? थोड़ी देर की बात और है। सैयद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। मैंने कहा था घरों के अंदर पहले कुरान पढ़ा जाता था, नमाज पढ़ती थी ख़वातीन भी, बेटियां भी, शोहर भी। अगर पहले शोहर नमाज नहीं पढ़ता था ना तो बीवी नाराज होती थी। हाँ, और आजकल उल्टा है मामला, शोहर नमाज पढ़ने लगे, 5 वक्त का नमाजी बन जाए तो सैयद साहब क़िबला बीवी ताने देती है, तुम्हें मिले क्या इमाम साहब के पास? क्या मिलता है तुम्हें? तुम तो खुद इमाम बन गए हो। इस तरह की चीजें होती हैं। याद रखो, अगर घरों के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी, तो आने वाली नस्लें गौसे आजम की गुलाम नहीं बनेंगी, शैतान की पैरवी करती हुई नजर आएंगी। क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम नहीं जानते कि अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा माँ के पेट से 16 या 17 पारों का हाफिज बन के अब्दुल कादिर। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा सदरुल्लाह फाजिल पैदा होता है। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता है। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा ताज शरिया रहमा होता है। इसलिए अपने घरों के अंदर इस्लामी कल्चर लागू करो।
इस्लामी माहौल कायम करो, और अगर घर को नहीं सुधार सकते तो कुछ नहीं सुधर सकता। इसलिए अपने घरों से शुरुआत करो, अपने घरों से पहल करो। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, घरों के अंदर दीनी माहौल नहीं है, तो सख्ती करो, सख्ती। बिना सख्ती किए काम नहीं चलेगा। ये जो आप समझते हैं कि हम मोहब्बत में कुछ नहीं कर रहे, ये मोहब्बत नहीं है, अदावत है। अरे जहन्नम से बचाने की कोशिश है ये। जहन्नम से, आग से बचाओ अपने बच्चों को। चूंकि जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ना तकरीबन 3,88,000 साल तक जहन्नम में जलना पड़ेगा। जरा देखिए तो सही, लाखों साल तक जहन्नम में जलना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ बताओ, तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को कोई परेशानी आ जाए, या वो किसी ऐसे कमरे में हो जहां आग लग जाए, तो क्या अपने बेटे को जलता हुआ देख लोगे? नहीं देख सकते ना। तो फिर यार मैदाने महशर हक है, क़यामत हक है, जहन्नम का अज़ाब हक है, आखिरत की सख्तियां हक है। उससे बचा नहीं जा सकता। इसलिए यह मत समझना कि हम प्यार में नमाज को नहीं करें। दर हकीकत आप खुद अपनी औलाद को जहन्नम की आग में ढकेल रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मेन रीजन बच्चियों का जो आज इर्तिदाद के शिकार हैं, जो सबसे मेन रीजन है वो यही है, सॉलिड रीजन, कि बच्चियां दीन से दूर हो चुकी, ईमान की अहमियत को जानने से कासिर है, ईमान की अहमियत का अंदाजा नहीं, घरों के अंदर इस्लामी कल्चर नहीं, इस्लामी माहौल नहीं। इसलिए बच्चियां नहीं समझती ईमान किसको कहते हैं, कुरान किसको कहते हैं, दीन क्या है, इस्लाम क्या है। इसलिए प्यारे, अगर आखिरत में चाहते हो कि कामयाबी मिले, आखिरत में तुम्हें कामयाबी का सामना हो, तुम्हारे सर पे सेहरा सजे कामयाबी का, तुम्हें जन्नत का परवाना मिले, तो सुनो, आज गुलाम मुस्तफ़ा बन जाओ। अपनी बच्चियों को सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़े बना दो। याद रखो बेटियों, आखिरी बात गोश गुजार कर रहा हूँ, अपनी दिल की तख्तियों पर लिख लो, मैदान महशर होगा, अल्लाह अकबर, हम भी होंगे, आप भी होंगे, तमाम अहले महशर होंगे। रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, महशर वालों अपनी नजरें नीची कर लो, अपने सरों को झुका लो। फातिमा बिनते मोहम्मद आ रही हैं, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा को जन्नत ले जाया जा रहा है। जब हजरत फातिमा को जन्नत ले जाया जाएगा, अल्लाह अकबर, तमाम अहले महशर को नीची नजरें करने का हुक्म होगा। उसके बावजूद 70,000 हुरों के जुर्मुट में सैयदा फातिमा को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। बेटियां अगर चाहती हैं कि उनको जन्नत में सैयदा फातिमा का पड़ोस नसीब हो, सैयदा ताहिरा उन्हें जन्नत में अल्लाह अकबर अपना पड़ोस नसीब करें, मैदान महशर में उनकी मग़फ़िरत करें, तो बेटियों सुनो, अगर सैयदा फातिमा का पड़ोस चाहती हो तो सुनो, दुनियादार मत बनो, किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, कनीज़े फातिमा बन जाओ। मेरा दिल कहता है, ईमान कहता है, मैदान महशर में सैयदा फातिमा तुम्हें सीने से लगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, कब्र व हश्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।